नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द मैथ्स में। मेरे भाई टाइम एंड वर्क की जो है 7 पार्ट्स आ चुके हैं, 7 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो जो लोग अभी वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सारे के सारे वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद 2 से 3 वीडियो लगभग और बचेंगे, तो जो है इसके बाद से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो जो लोग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ उनको जरूर देख लीजिएगा। सारे के सारे वीडियो आपको देखना है, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 करके ऐसे पार्ट 7 तक। ठीक है दोस्त, उसका नेक्स्ट पार्ट आज लेके आए तो पार्ट 7। ठीक है दोस्त, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेले उसी काम के 66 सही 2/3% भाग को, ठीक है, 66 सही 2/3% भाग को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को जो है 25 दिन में करें दोस्त। ए और बी दिया है कि ये किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि बी उसी काम के 66 सही 2/3%। दोस्त 66 सही 2/3%, ये वैल्यूज ऐसी हैं कि मतलब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे आपको देखो थोड़ा सा डर लग सकता है कि ये कितना है, इसको परसेंट में फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, फिर कैसे निकालना है, थोड़ा सा हो सकता है आपको ऑड वैल्यू लगे, लेकिन अगर आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए 33 सही 1/3%, ये क्या होता है हमारा 100 का 1/3 होता है, यानी कि 1/3 होता है 33 सही 1/3%। तो यहाँ पे उसी का 33 सही 1/3 का 2 गुना दे दिया, यानी कि 66 सही 2/3 दे दिया, यानी कि 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो 66 सही 1/3 का मतलब क्या होगा दोस्त? 2/3। यानी कि बी जो है हमारा दोस्त, बी जो है वो टोटल काम का 2/3 कितने दिन में कर रहा है दोस्त? 30 दिन में कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो 2/3 भाग 30 दिन में कर रहा है, तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये आएगा 15, और 15 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, तो कितना हो जाएगा हमारा 45। यानी कि बी बंदा जो है दोस्त वो पूरा काम 45 दिन में कर रहा है। ठीक है दोस्त, तो इसको साफ करके काम की चीज़ लिख लेते हैं हम। क्या है हमारी कि बी जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 45 डेज। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो फिर कह रहा है ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिनों में कर सकता है? दोस्त उसने पूछा कि ए अकेला बंदा जब काम करेगा तो उस काम का 4/15 भाग उसको काम करना है, तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा उस काम को। तो सबसे पहले फिर से वही हमको काम लॉजिक अपनाना है। क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। ठीक है दोस्त, टोटल वर्क और एफिशिएंसी हमारा टारगेट बस यही है। 99% क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखते ही हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि टोटल वर्क और जो भी कैरेक्टर दिए हैं उनकी एफिशिएंसी। ठीक है दोस्त, तो क्या करना है? ए और बी जो है 25 दिन में काम कर रहे हैं, और बी अकेला 45 दिन में काम कर रहा है। दोस्तों 25 और 45 जब एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो आपको इसको निकालने में, लेकिन देखिए अगर आप इसको देखेंगे, ये हमारा 25 है और ये 45 है। अगर 45 दूना करेंगे, बड़ी वैल्यू लेके 45 दूना करेंगे 90, यानी कि 90 में से 25 90 जो है 25 से डिवाइड नहीं होता मेरे भाई, यानी कि 90 वैल्यू का काम खत्म। ठीक है, 90 का फिर अगर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 180। 180 भी हमारा 25 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है दोस्त, तो यानी कि हमको क्या करना है? ऐसे देख सकते हैं कि यार ये 45 में हमारा 5 1 5 है। ठीक है, 9 पन्ना 45, 45 का फैक्टर कितना है? 9 पन्ना 45, 1 5 है, और इस 25 में कितने 5 हैं? 2 5 है, यानी कि 1 5 हमको और देना पड़ेगा। यानी कि जो एलसीएम होगा हमारा वो 45 × 5, यानी 45 × 5 का एलसीएम मल्टीप्लीकेशन कितना होता है दोस्त? 225। 45 पंचे 225। ठीक है दोस्त, ऐसे आप निकाल सकते हैं। वैसे आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 25 और 45 का एलसीएम जो है हमारा क्या जाएगा? 225। ठीक है मेरे भाई, लेकिन अभी नहीं आ पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से हमको एफिशिएंसी पता चल जाएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 25 नहीं है 225 होता है दोस्त। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 पता चल गई, और बी 45 पंचे 225, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्त? 5 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है दोस्त, सारी चीजें क्लियर है ना? अब उसने बोला क्या है क्वेश्चन में? ए अकेला उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिन में करेगा? दोस्त टोटल काम कितना है हमारा? 225। 225 टोटल काम है। अब करवाना कितना है इसका? 4/15। और किससे करवाना है दोस्त? ए से करवाना है। अब हमको देखो बी की एफिशिएंसी पता है 5, और ए प्लस बी की पता है 9, तो यहाँ पे बी की हमको पता है दोस्त एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, और इन दोनों का योग 9 है, तो इसका मतलब ए की कितनी हो गई दोस्त? ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है मेरे भाई, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा? ए की एफिशिएंसी हमको 4 पता चल गई। अब ये काम जो हमारा टोटल काम का 4/15 काम जो है ये हमको ए से ही करवाना है इसको, यानी कि ए से ही डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अब देखिए 15 से काटेंगे, 15 15 225, ये आ गया हमारा 15। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्त ए हमारा कितने दिन में काम कर देगा मेरे भाई?
15 दिन में वो काम करवा देगा, कर देगा जो वो करवाना चाह रहे हैं। कितना करवाना चाह रहे हैं? 4/15 भाग करवाना चाह रहे हैं। टोटल काम का 4/15 भाग करवाना चाह रहे हैं। ए से करवाना चाह रहे हैं तो ए कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्त क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि बी की जो क्षमता है वो ए से 25% ज्यादा है। ठीक है दोस्त, फिर कह रहा है कि दोनों ने 4 दिन तक साथ में मिलकर काम किया। ठीक है दोस्त, शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया, तो ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है दोस्त, फिर से वही तरीका, फिर से वही लॉजिक, फिर से वही जो है हमको मेथड अपनाना है। दोस्त क्या करना है, हमको क्या करना है, हमारा टारगेट बस वही है, टोटल वर्क और सबकी एफिशिएंसी। इसके बाद कुछ भी पूछेगा वो हम निकाल लेंगे। दोस्तों फिर से वही काम करते हैं। ठीक है, बस सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट जो है लिख के बता देता हूँ, वरना ये सब आप ओरली कर सकते हैं। निकालेंगे ना तो आपको मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड, 10 सेकंड के मतलब नीचे ही 10 सेकंड से कम टाइम में ही आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, बहुत रेयर एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी में लग जाता है 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का भी टाइम लग जाता है, 1 मिनट तक का भी टाइम लग जाता है किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन वो बहुत रेयर क्वेश्चन होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस है नॉर्मली और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है, सबसे मेन चीज़ तो मेरे भाई कैलकुलेशन है, और कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन, दो चीज़ें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी मतलब मैथ आ गई आपको मेरे भाई। ठीक है, दो चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। तो दोस्त इसमें क्या कर रहा है कि ए और ए जो है काम को 15 दिन में कर रहा है। दोस्त उसने बोला कि ए एक काम को 15 दिन में कर रहा है, उसके बाद उसने एफिशिएंसी के बारे में बताया है। क्या बताया दोस्त? उनकी क्षमताओं के बारे में बताया कि बी ए से 25% अधिक है, यानी कि जो ए और बी की अगर क्षमता की बात करें तो ये बी वाला हमारा 25% ज़्यादा है, यानी कि अगर ए 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 125, 125। और 100 और 125 का एलसीएम निकालेंगे, वो रेशियो निकालेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा हमारा? 4:5। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी भी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, फिर उसके बाद उसने बोला है कि दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे उसने बताया है हमने बताया कि हमारा टारगेट क्या है? टोटल वर्क और जो है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तो हमको पता चल गई, टोटल वर्क अभी तक हमको नहीं पता चला दोस्त। तो टोटल वर्क की अगर हम बात करें, टोटल वर्क की बात करें दोस्त तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4, यानी ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, और कर कितने दिन काम रहा है? 15 दिन। तो टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्त? 15 चौको 60, यानी कि टोटल काम कितना हो गया मेरे भाई? 60 यूनिट काम हो गया टोटल। ठीक है दोस्त, तो अब हमको टोटल वर्क भी पता चल गया और उनकी क्षमताएं भी पता चल गई, एफिशिएंसी भी पता चल गई। अब कुछ भी पूछेगा आसानी से निकालेंगे दोस्त। तो उसने बोला कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक जो है काम किए, तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर? 5 4 9, और 4 दिन काम किए, यानी कितना काम कर दिए? 9 चौको 36। तो दोस्त हमारा जो शेष काम बचेगा, शेष काम कितना बच जाएगा? ये 36 काम इन्होंने कर दिया, तो शेष काम कितना बचा दोस्त? 24, यानी कि ये जो काम है हमारा ये शेष काम बचा। अब इस शेष काम को उसने बोला कि सी 8 दिन में कर रहा है दोस्त। 24 काम को सी 8 दिन में कर रहा है, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 8 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 3, यानी कि सी की एफिशिएंसी दोस्त कितनी आ गई मेरे भाई? सी की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट, बी की 5 यूनिट और सी की 3 यूनिट। हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाली। अब दोस्त ये पूछ क्या रहा है हमसे? कह रहा है ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? अभी ए की एफिशिएंसी 4, बी की 5, सी की 3, यानी कि 5 4 9 3 12, तीनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में 12 काम करेंगे। और टोटल काम कितना करना है उनको? 60, यानी कि तो 60 काम को 12 एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो 12 5 60, यानी कि कितना दिन का टाइम लगेगा दोस्त? 5 दिन का। ठीक है मेरे भाई, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, सारी चीज़ें क्लियर है, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट आपका रह भी जा रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आएंगे। ये सारे के सारे आपको बेस्ट सोल्यूशन दिए जा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, सोल्यूशन तरीके तो बहुत सारे, मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको अप्लाई वही करना जो हमारे एग्जाम में टाइम बचाए। ठीक है, और सारे के सारे पॉइंट में एक एक पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ कि आपको कहीं पर कोई डाउट ना रहना चाहिए। जो बच्चा स्टार्टिंग भी कर रहा है, तैयारी की शुरुआत भी कर रहा है, तो उसको भी समझ में आना चाहिए। और जो कर रहा है काफ़ी दिन से, जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसकी तो चलो बात ही नहीं अलग है। ठीक है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो इसलिए मैं सारी की सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक एक पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? दोस्त क्वेश्चन नंबर 3,
क्या कह रहा है भाई, कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 10 दिन और 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। फिर कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, फिर ए नए कामगार सी के साथ काम करते हुए जो है शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है दोस्त। यदि सी अकेले कार्य करता है तो वह उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिन में पूरा कर देगा। मेरे भाई देखिए, ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में कर रहे हैं, अलग अलग जब कर रहे हैं, बंदा ए जब काम कर रहा है तो 15 दिन में कर रहा है, और बी जब काम कर रहा है तो 10 दिन में कर रहा है। यानी कि अगर यहाँ से हम टोटल वर्क निकालें दोस्त, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 30, और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 15 दूनी 30 यानी कि 2 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी 10 3 30 यानी कि 3 यूनिट। इतनी बात अभी हमने पता की क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है दोस्त। फिर आगे क्या करें, फिर उसने आगे बोला कि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। यानी कि 4 दिन तक उन्होंने मिलकर काम किया दोस्त, उन्होंने मिलकर 4 दिन तक काम किया, यानी कि ए और बी ने 4 दिन तक काम किया दोस्त। तो कितना काम कर दिया होगा, एक दिन में कितना कर रहे हैं ए और बी मिलके, 3 2 5, और 4 दिन में कितना कर देंगे 5 × 4, यानी कि दोस्त कितना हो गया हमारा 20 यूनिट। यानी कि ए और बी ने 4 दिन में 20 यूनिट काम कर दिया, और टोटल काम हमारा कितना है दोस्त 30 यूनिट। तो जो शेष काम बचा मेरे भाई, शेष काम बचा वो कितना बचा 30 - 20 यानी कि 10 यूनिट, ठीक है दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो अब दोस्त ये कह रहा है कि जो बचा हुआ काम है, तो ए जो है नए कामगार सी के साथ, भाई बी तो काम छोड़ के चला गया, अब जो ए है वो नया कामगार ढूंढ लिया सी, उसके साथ मिलके जो है उस बचे हुए काम को 3 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है दोस्त। यानी कि इस बचे हुए काम को ए प्लस सी ने इस काम को कितने दिन में किया 10 दिन में, यानी कि ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे, सॉरी 3 दिन में किया है, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे भाई 10/3। ए प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 10/3। क्यों, क्योंकि काम का ए प्लस सी काम कितना कर रहे हैं 10, और कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में, यानी कि एक दिन में कितना काम करेंगे 10/3, ठीक है दोस्त। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो हमको ए प्लस सी की एफिशिएंसी पता चल गई, यहां से ए की पता है, बी की पता है, ए प्लस सी की यहां से पता चल गई। तो दोस्त अगर हम यहां से सी की एफिशिएंसी निकालना चाहें, ठीक है मेरे भाई, हमको ए प्लस सी की पता है और यहां से ए की पता है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, ए की एफिशिएंसी है 2, और ए प्लस सी की कितनी है 10/3, यानी कि सी की कितनी हो जाएगी मेरी भाई 10/3 - 2 हो जाएगी। तभी तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा हमारा 10/3 आएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी 10/3 - 2 यानी कि 3 दूनी 6, और 10 - 6 मतलब 4/3, यानी कि दोस्त जो हमारी सी की एफिशिएंसी आ गई वो कितना आ गई दोस्त 4/3। क्या किसी भी भैया को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, सारी चीजें क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। कैसे दोस्त, ए प्लस सी की एफिशिएंसी हमने पता की कितनी है 10/3, और ए की हमको ऑलरेडी पता है कितनी है 2, तो सी की कितनी आ जाएगी 4/3, ठीक है दोस्त। अब जो भी पूछा है बहुत आसानी से निकाल लेंगे, उसने पूछा है तो वह उसी कार्य को, तो सी अकेले अगर ये काम करे, ठीक है, अब कह रहा है ये सी बंदा जो है ये अकेले उस काम को करेगा, तो उस काम का 40% भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा। पूरा काम नहीं करना उसको काम का 40% करना है। पूरा काम दोस्त कितना है हमारा 30, और उसको करना कितना है 40%, यानी कि 40/100, और करना किसको है दोस्त सी को करना है, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी है 4/3, ठीक है मेरे भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है दोस्त। तो अब देखिए इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ठीक है दोस्त। अब ये 4 से हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 दोस्त हमारा कहाँ जाएगा ऊपर, यानी कि इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्त ये हमारा 9। दोस्त सी जो बंदा है वो उस काम के 40% भाग को 9 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कहीं पे भी कोई डाउट रह जा रहा है किसी भी मेरे भाई को, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है हर टाइप का क्वेश्चन लिया, यानी कि टाइम एंड वर्क जब कंप्लीट होगा चैप्टर, तो उसके बाद अगर सारे वीडियो आप देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारा का सारा टाइप और सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्त बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है दोस्त। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है दोस्त, और बी ए से 25% अधिक कुशल, यानी कि बी की जो क्षमता है वो ए की अपेक्षा 25% ज़्यादा है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे बोला उसने ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ए जो है किसी कार्य को
60 दिन में पूरा कर सकता है। फिर उसके बाद उसने बोला कि जो है बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि अगर ए और बी की क्षमता की बात करें दोस्त तो ये 25% ज़्यादा है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 125 है, यानी कि 100 और 125 का रेशियो निकालेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 4:5। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, फिर कह रहा है कि वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर एक साथ 15 दिन तक काम किया। ठीक है, फिर कह रहा है अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और जो बचा हुआ काम है उसको सी जो है 14 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है मेरे भाई, तो फिर कह रहा है एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फिर लास्ट टाइम उसने पूछा है कि मूल काम जो है, जो टोटल काम उसका 5/8 भाग को ए और सी मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि ए जो है 60 दिन में काम कर रहा है और ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है 4 यूनिट, उसकी क्षमता 4 है। तो दोस्त अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालने की कोशिश करें, टोटल वर्क निकालें तो दोस्त कितना आ जाएगा, एक दिन में 4 काम कर रहा है, टोटल कितना दिन काम कर रहा है 60 दिन, यानी कि ये 60 दिन, तो यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा 6 चौको 24, यानी कि 240 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्त उसने बोला कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है, वे एक साथ मिलकर 15 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए बी ने मिलकर 15 दिन तक काम किया। तो दोस्त ये ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 5 4 9, और इन्होंने कितने दिन काम किया 15 दिन, यानी कि कितना काम कर दिया मेरे भाई 15 नहीं है 135। ठीक है दोस्त, तो ए और बी ने मेरे भाई कितना काम कर दिया 135 यूनिट, और टोटल काम हमारा कितना दोस्त 240 यूनिट। यानी कि अगर शेष काम की बात करें, हम शेष काम की बात करें दोस्त तो कितना हो जाएगा 240 में 135 घटाएंगे दोस्त तो ये कितना आ जाएगा 105। ठीक है दोस्त, यानी 105 यूनिट काम ये है हमारा शेष बचा हुआ है। ठीक है दोस्त, 105 यूनिट काम शेष बचा। आप आगे क्या करें, करा अकेले सी शेष काम को 14 दिन में पूरा करे, यानी कि ये जो शेष काम है इसको सी कर रहा है दोस्त। सी कितने दिन में पूरा कर रहा है 14 दिन में, यानी कि अगर सी का 14 दिन की बात करें, 14 दिन का काम हमारा कितना है 105, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 105/14, इसको 7 से काटेंगे तो 15 7 105 और 7 दूनी 14 दोस्त 15/2, यानी कि जो सी की एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई, सी की हमारी जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई 15/2। ठीक है दोस्त, ये सी की हमने एफिशिएंसी निकाल ली यहाँ से। ठीक है मेरे भाई, सी की एफिशिएंसी आ गई। अब दोस्त उसने कहा क्या है, कह रहा है एक साथ बी और सी मिलकर मूल कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्त हमको ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी किसको पूछा है बी और सी की, बी की एफिशिएंसी पता है, ठीक है ये बी की एफिशिएंसी पता है और सी की एफिशिएंसी पता है। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो दोनों मिलकर, और काम कितना करना है उनको, मूल काम का 5/8 भाग। ठीक है दोस्त, मूल टोटल काम है हमारा 240 यूनिट और करना कितना है 5/8 भाग, और किसको किसको करना है दोस्त बी और सी को, यानी कि 5 और प्लस 15/2, 5 प्लस 15/2 करेंगे दोस्त, ये 5 दूनी 10 10 और 15 25, यानी कि 25/2। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी भी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे, इसको जब काटेंगे 8 3 24, यानी कि दोस्त ये कितना आ गया हमारा 30 आ गया। ठीक है दोस्त, अब ये 30 आ गया, ये 25 हमारे इसमें 2 5 है, तो एक 5 से ये 5 कैसे हो गया और एक 5 बचा, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 6। ठीक है मेरे भाई, अब ये 2 है ये ऊपर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 दिन। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यानी कि ये बी और सी जो है दोस्त वो मिल के टोटल काम का 5/8 भाग हमारा 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे, पढ़ने में जो है सेशन मज़ा एंजॉय जो है कर रहे होंगे सेशन का। ठीक है दोस्त, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर रह जा रहा है कोई डाउट तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्त, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्त। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए एक कार्य को 11 सही 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए एक काम को 11 सही 1/2 दिन, यानी कि 11 सही 1/2 दिन, तो 11 दूनी 22 23/2 दिन, यानी कि ए जो है वो 23/2 दिन में एक काम को कर सकता है। फिर उसने बोला कि बी ए से जो है 25% अधिक कुशल है, फिर से वही बात, यानी कि ए और बी की अगर क्षमता की बात करें तो बी 25% ज़्यादा है, यानी कि अगर ए 100 है तो बी 125 है, यानी कि रेशियो कितना आ गया दोस्त हमारा 4:5। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। उसके बाद उसने बोला
कराए और सी बी की तुलना में 50% कुशल है। सी बी की तुलना में 50% कुशल है, 50% अधिक की बात नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे उसने सिर्फ बोला सी बी से 50% कुशल है, यानी कि सी बी का 50% है, यानी कि सी की जो क्षमता है वो बी की क्षमता का 50%। और 50% का मतलब क्या होता है दोस्त, 50% का मतलब क्या होता है, आधा। यानी कि सी की जो क्षमता है कार्य करने की वो बी की क्षमता की कितनी है, आधी। यानी कि अगर बी की 2 है तो सी की क्षमता कितनी है, 1 है। ठीक है बात दोस्त, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। यानी कि बी और सी की क्षमता की बात करें तो अगर बी की क्षमता 2 है तो सी की क्षमता कितनी है, उसकी आधी, 50%, यानी कि 1 है। मेरे भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तो अब उसने बोला है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, तीनों एक साथ मिलकर जब काम करेंगे तो काम कितने दिन। देखिए दोस्त, यहाँ पे हमको ए और बी का क्षमता का अनुपात पता है, यहाँ पे बी और सी का अनुपात पता है। अगर ये रेशियो को हम कंबाइंड करें यानी ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी निकालें तो दोस्त कैसे आ जाएगा, मैंने बताया था कि पहले फर्स्ट वाले को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट वाले को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लास्ट वाले को लास्ट में कर देते हैं। ठीक है दोस्त, यानी कि अगर ए बी सी की क्षमता का अनुपात निकालें हम तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 अनुपाते 5 दूनी 10 अनुपाते 1 पंचे 5। ठीक है मेरे भाई, 8:10:5। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात आ गया हमारा 8:10:5। अब तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे दोस्त, 8 10 18 18 5 23, यानी कि ये कितना हो गया दोस्त, 23 यूनिट काम करेंगे एक दिन में जब तीनों मिलकर काम करेंगे। और टोटल करना कितना काम है उनको, 23/2 यूनिट, 23/2 यूनिट काम करना है और 23 एफिशिएंसी के साथ करना है दोस्त। तो कितना टाइम लग जाएगा, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 दिन। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा जो है, ओह सॉरी, ये टोटल वर्क अभी हमने निकाला नहीं दोस्त, ये एक का टाइम दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, अभी हमने टोटल वर्क निकाला नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, मैंने बताया था ये 2 काम आपको करने ही करने हैं। 99% में जो क्वेश्चन में जो है आपको ये काम तो करना ही है। पहले क्या है, टोटल वर्क और उनकी एफिशिएंसी, ये 2 चीज़ें तो आपको निकालनी ही पड़ेंगी मेरे भाई। ठीक है, तो अभी हमने टोटल वर्क निकाला, ये जो है बंदा हमारा 23/2 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4। यानी कि अगर हम टोटल वर्क की बात करें दोस्त, टोटल वर्क की बात करें दोस्त, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एफिशिएंसी 4 है और कितने दिन में कर रहा है, 23/2 दिन में, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्त, ये 46 यूनिट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 46 यूनिट टोटल काम है और करना किसको है, ए प्लस बी प्लस सी को करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्त, 23, यानी कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे, 2 दिन में। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है लॉजिक सब में वही, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में बिल्कुल आराम से करते चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, स्मूथली आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो अभी तो ये टाइम एंड वर्क चल रहा है, हम सारे के सारे चैप्टर जो है, ठीक है, सारे A to Z पूरी मैथ जो है कंप्लीट करेंगे इसी टाइप के कॉन्सेप्ट के साथ, जो है बहुत कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको बस सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है मेरे भाई, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्त क्या कह रहा है दोस्त। कह रहा है 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं। 18 पुरुष एक काम है जिसको 18 पुरुष जो है दोस्त 14 दिन में पूरा कर देते हैं। यानी कि जो काम है हमारा मेरे भाई वो है 18 पुरुषों का और 18 पुरुष और कितना 14 दिन में कंप्लीट कर देते। तो काम दोस्त हमारा इतना है। उसके बाद वो बोला कि 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं, यानी कि 3 जो महिलाएं हैं वो 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं। यानी कि दोस्त अगर महिला और पुरुष की एफिशिएंसी का रेशियो निकालें दोस्त तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2:3। ठीक है दोस्त, ये उसने काम की चीज़ बताई है। ठीक है मेरे भाई, महिला और पुरुष की एफिशिएंसी का रेशियो हमारा कितना आ गया 2:3। ठीक है, और कह रहे हैं 18 पुरुष एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद उसने बोला कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं काम को शुरू करती हैं। काम को शुरू कौन करता है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं, उन्होंने काम को जो है शुरू कर दिया मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद फिर बोला है इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल होते हैं तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा हो जाएगा। कार्य तो हमारा यही है, टोटल काम तो इतना ही करना है। ठीक है दोस्त,
तो इतना पहले इन्होंने काम किया, 5 पुरुष और 6 महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने कितने दिन तक काम किया? शुरू 4 दिन तक, ठीक है, 4 दिन तक काम किया। इसके बाद यानी कि ये 4 दिन तक इन्होंने इतना काम कर दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर 3 पुरुष और शामिल हो गए, यानी कि 5 पुरुष पहले थे, अब कितने हो गए? 8 पुरुष। 8 पुरुष हो गए और महिलाएं कितनी है? महिलाएं उतनी है, 6 महिलाएं। अब कह रहे हैं काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो हमने मान लिया दोस्त x दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए उसने बोला कि 18 पुरुष 14 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो काम हमारा कितना है? 18 पुरुष 14 दिन में काम कर रहे हैं, इतना हमारा टोटल काम है। इसके बाद बोला कि उस काम की शुरुआत 5 पुरुष और 6 महिलाएं कर रही हैं। तो इन्होंने शुरुआत की और 4 दिन तक काम किया, यानी कि इतना काम इन्होंने कर दिया। ठीक है मेरे भाई, इतना काम इन्होंने कर दिया। इसके बाद क्या बोला? इसके बाद बोल रहा है कि फिर 3 पुरुष और शामिल हो गए। तो यानी अब पुरुष कितने हो गए टोटल? 8 और महिलाएं तो उतनी है। अब कह रहे हैं 3 पुरुष और जब शामिल हो गए तो अब काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो हमने मान लिया कि जब 3 पुरुष और शामिल हो गए उसके बाद जो है इन्होंने मिलकर x दिन काम किया। पहले 4 दिन काम किया 5 पुरुष 6 महिलाओं ने, और फिर जो है 3 पुरुष जब और शामिल हो गए तो फिर इनको हमने मान लिया कि अब x दिन का जो है टाइम लगा। अब जो है इन्होंने पूरा काम कंप्लीट कर दी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। दोस्त अब हमको करना क्या है? देखिए ए बी एम और एन की जो है एफिशिएंसी का रेशियो हमको पता है। क्या पता है? एम और पी की एफिशिएंसी, एम की एफिशिएंसी 2 है और पी की एफिशिएंसी कितनी? 3, यानी कि महिला की 2 है और पुरुष की 3 है। तो पुरुष की जगह 3 रख देंगे और महिला की जगह 2 रख देंगे दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 18 × 3 × 14 बराबर दोस्त कितना हो जाएगा? ये पुरुष की जगह 3 रखेंगे तो 5 ये 15 और महिला की जगह 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा दोस्त? 27 × 4 प्लस यहाँ पे पुरुष की जगह 3 रखेंगे 8 3 24 और महिला की जगह 2 रखेंगे 6 दूनी 12, 24 और 12 दोस्त कितना हो जाएगा? 36 × x। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करके बताता चला जा रहा हूँ, कहीं पे कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्त, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्त क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करें तो देखिए 9 से अगर 9 दूनी 18, ठीक, यहाँ पे प्लस लगा तो दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा। तो 9 तिरका 27 और 9 चौको 36। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये 4 जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो इस 4 को इधर से कैंसिल कर देते हैं। तो इधर भी हमको 4 हटाना पड़ेगा। तो एक तो ये 2 हट गया और एक इससे 2 निकाल लेंगे यानी कि 7। ठीक है दोस्त, तो इधर बचा कितना? 7 तिरका 21, 21 इधर बचा। इधर क्या बचा हमारा? 27 चला गया, ये चला गया। ठीक है दोस्त, ये केवल 3 बचा, ये 3 बचा प्लस इधर से 36 पूरा पूरा चला गया, एक बार 9 गया एक बार 4 चला गया। तो दोस्त x। ठीक है मेरे भाई, यानी कि यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी पता चल गई? 18। यानी कि मेरे भाई 18 पुरुष और शामिल, सॉरी ये 18 दिन का और टाइम लगेगा उनको जब 3 पुरुष और शामिल हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है हमसे कि कुल कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। ठीक, ये तो टाइम हो गया हमारा जब 3 पुरुष शामिल हो गए तब 18 दिन का टाइम लगा। ठीक है, उसके पहले 4 दिन तक इन्होंने ऑलरेडी काम कर लिया है मेरे भाई। ठीक है, ये पॉइंट जो है थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, लोग जल्दबाजी में 18 ये ऑप्शन में दिया रहता है टिक मार देते हैं। ठीक है, तो इसमें उसने टोटल टाइम पूछा है काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों 18 दिन तो इन्होंने काम किया है। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हमारी 18 ही है और ये 4 दिन ये पहले से काम किए थे। तो 4 और 18 यानी कि टोटल हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 4 22 दिन। ठीक है दोस्त, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 22 दिन। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है हमारा? दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर जो है काम को करते हैं तो 20 दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, फिर कह रहा है जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। अब बी और सी जब मिलकर काम करते हैं तो 24 दिन में कर देते हैं। दोस्त उसने बोला कि ए और बी मिलकर जब काम करते हैं तो काम करने में 20 दिन का टाइम लगता है और बी और सी जब मिलकर काम करते हैं तो काम करने में 24 दिन का टाइम लगता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, फिर बोला उसने बोला कि बी और कर सकते हैं यदि ए सी से दोगुना काम करता है। ए और सी की क्षमता का अनुपात दे दिया उसने, ए और सी की क्षमता का अनुपात क्या दे दिया? 2:1। ए दोगुना काम करता है यानी कि ए की क्षमता 2 है, सी की क्षमता 1 है। ठीक है दोस्त, फिर कह रहा है
तो बी अकेले उस काम के 40% भाग को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले फिर से वही तरीका, हमको टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्त हमारा, 20 और 24 कैल्शियम 120 जी बिल्कुल 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 छक्का 120 और 24 पंचे 120। ठीक है मेरे भाई, यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 6 और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्त मेरे भाई 5 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ए प्लस बी में से बी प्लस सी घटा देंगे दोस्त तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्त ए माइनस सी, और इधर कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी कि 1। ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस कितना है दोस्त 1, और यहाँ से ए और सी की एफिशिएंसी का डिफरेंस कितना है दोस्त 1 यूनिट। यहाँ से अगर सपोज इसको हम 2x मान लें और इसको x मान लें तो 2x माइनस x यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई 1 यूनिट, यानी कि a की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्त 2 और b की कितनी आ गई सी की कितनी आ गई 1। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्त यहाँ पे देखिए उसने बोला कि a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, a प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है और a की कितनी है 2, a की 2 है, a की एफिशिएंसी 2 है मेरे भाई, और a प्लस बी की कितनी है 6, तो इसकी b की कितनी होगी 4 होगी, तभी तो a प्लस बी मिलकर 6 बनेगा मेरे भाई। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से हमको b की एफिशिएंसी पता चल गई 4। अब कह रहा है कि b अकेला उस काम को 40% भाग कितने दिन में करेगा। b की एफिशिएंसी 4 है और उसको काम कितना करना है, टोटल काम का 40% काम करना है दोस्त। तो यानी टोटल काम हमारा 120 है, इसका 40% करना है, और किसको करना है b को करना है। तो b की एफिशिएंसी 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे दोस्त, 1 0 से 1 0 दूसरे से ये। अब दोस्त ये क्या हो जाएगा हमारा 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोस्त 12 दिन में जो है बी उस काम का 40% भाग पूरा कर देगा। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है दोस्त, पढ़ने में मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।